दादी माँ का परिवार। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यूँ तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उसका। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती खाती, परिवारजनों से बतियाती। रात होती सो जाती। दिन मजे से गुजर रहे थे, परिवारजन फूल फल फूल रहे थे। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार सयानी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया। वह दादी माँ की थी संगिया। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, नीलू फुदकती, चिचियाती, दादी माँ से बतियाती। अब ये दादी माँ जो थी वह अकेली रहती थी। उनका भी घर परिवार था। वहाँ नीलू चिड़िया रहती थी। नीलू चिड़िया फुदक कर दादी माँ के पास आती और वहाँ उनसे बतियाती। और घर के पास जो पेड़ था उसी पर उसका घोंसला बना था। एक और थी दादी माँ की साथिन चिंकी चुहिया। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती, दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। यह थी दादी माँ की दिन दुनिया। दादी माँ चिड़िया और चूहिया वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती थी सुखी। यानी अभी और एक परिवारजन थे उनके, चिंकी चूहिया। यानी अब दादी माँ चिड़िया और चूहिया ये तीनों मिलके उनका परिवार था, सब सुखी। अगर दादी माँ सुखी है तो वे भी, और दादी माँ दुखी है तो वे भी दुखी थे। ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से निकले दो बच्चे, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे। टीनू मीनू नाम निकाला, सबने मिलकर पोसा पाला। चिंकी को दो बेटों के उपहार मिले, चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती। स्नेह प्यार से वह दुलारती, रोने लगते तो पुचकारती। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते गाते। अभी नीलू चिड़िया के भी दो बच्चे हो गए, बहुत ही अच्छे। उनके नाम थे टीनू मीनू। और चूहिया के भी, चिंकी चूहिया के भी दो बच्चे हो गए। उनका नाम था चुस्कू मुस्कू। अब ये चार बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, खेलते खाते पीते गाते। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान धरो, सब मिलकर रहा करो, तभी ही तो कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। तब यो दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, परिवार में सब रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता से उनको लाभ गिनाती। दादी माँ हमेशा उनको बोलती कि झगड़े में मत पड़ो तुम लोग, हमेशा मिलजुल के रहना। एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया। नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। अन्य चिड़े चिड़िया भी थे उनके साथ। खलिहानी में धान उगे हुए थे भात। सूरज की किरणें ढल रही थी, चिड़िया दाना चुग रही थी। अभी जब नीलू चिड़िया जो है वो दाना चुगने गई तो अपने बच्चों को भी साथ ले गई थी। बहुत सारे अलग अलग चिड़े चिड़िया भी थे वहां पे। सूरज की किरणें ढल रही थी, वहां चावल, भात यानी चावल की फसलें अच्छी उग रही थी और ये चिड़िया दाना चुग रही थी। अचानक मुनमुन को ध्यान आया। उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है। घर जाने की उसने विदा ली, सबसे टाटा बाय बाय कर ली। अब वह उड़ने को हुई, बेचारी उलझ कर रह गई। अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी। दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारगी। तब वह बात समझ पाई, फिर चिंचियाकर चिल्लाई, बोली अरे हम सब उलझ गए हैं, बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। बहु तेरे उन्होंने यत्न किए, निकल न सके, उलझ गए। चिड़े चिड़िया हुए उदास, खत्म हुई घर जाने की आस। अब मुनमुन चिड़िया जो थी उनको ध्यान आया कि उनकी सासू आने वाली है तो उनको घर जाना है। लेकिन जब वो उड़ने लगी तो उसको पता चला कि वो लोग फंस गए हैं। फिर नीलू चिड़िया भी आ गई, उसने भी प्रयत्न किए लेकिन उनसे कुछ नहीं हुए। बेचारियों ने बहुत मेहनत की, बहुत प्रयत्न किए, लेकिन वह निकल नहीं पाए और उदास हो गए। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल, आ रहा था बच्चों का ख्याल। बुरी बातें वे सोचने लगे, सिसक सिसक कर रोने लगे। नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत, हालांकि चिंता से थे वे भी कलान।
फिर दादी माँ की सीख सुनाई दी उन्हें एकता की दुहाई। मुनमुन थी उनकी हमजोली, सुनक कर वह यह बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं, चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ कर ना सको। तभी दादी माँ की सीख नीलू चिड़िया, उन्होंने बोला कि हमें सब साथ मिलके रहना है। तो मुनमुन ने बोला हम सब साथ ही है, लेकिन क्या करें, फंस गए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। टीनू बोली, बस इतने में ही डर गए, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता, तनिक खोलो अपनी अकल का पत्ता। टीनू ने समझाई युक्ति। अभी टीनू और मीनू ने दोनों ने मिलकर कुछ बातें सुझाई है कि हमें आखिर क्या करना है, उससे मिल सकती थी मुक्ति। योजना सबके मन को भाई, उसमें थी सबकी भलाई। टीनू बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे तैयार, हम एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। अभी योजना तो ये थी कि जब मीनू बोलेगी 1 2 3, तब हम सब उड़ के एक ही दिशा की ओर चलेंगे। सब हो गए होशियार, उड़ने को थे वे तैयार। मीनू बोली, 1 2 3 4, उड़ चले सब पंख पसार, जाल सहित वे उड़ लिए, मन में आशा और विश्वास लिए। गजब एकता थी उन सब में, उमंग हिलोरे ले रही थी मन में। वे सबने एकता यानी मिलजुल कर ही वे सब साथ में जाल लेकर ही उड़ गए। बहेलिया ठगा सा रह गया, सोच रहा था पंछियों ने यह क्या किया, क्या करता वह बेचारा, एकता के आगे था हारा। चिड़े चिड़िया तनिक न सुके थी, सीधे दादी माँ के घर पहुंचे। चिंतित दादी बैठी मुंह लटकाए, बुरे विचार मन में आए। चिंकी की आंखों में आंसू थे, उदास हो रहे चुस्कू मुस्कू थे। दादी माँ का चरखा शान, सबका मन हो रहा कलान। कलान यानी सब लोग दुखी थे कि आखिर इन लोग आए क्यों नहीं, कहाँ गए होंगे। सब कोई दुखी थे, लेकिन वो जितनी भी चिड़िया थी वे झाल लिए सीधे दादी माँ के घर पहुंच रहे थे। अचानक कलरव हुआ आंगन में, सबने देखा आनन फानन में, चिंचियां रहे थे पक्षी बहुत सारे, उनमें थे नीलू टीनू मीनू प्यारे। विचित्र हाल उनका देखा, अनेक थे पर था उनमें एका। एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हो गहरे। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने की गर्दन ऊंची, खटिया पर बैठी थी वह भोली। देख उन्हें वह यो बोली, बहुत देर से आई हो नीलू आज, खैरियत तो है, क्या हुआ था काज। अभी दादी माँ को भी चिंता होने लगी, तो वो नीलू चिड़िया को पूछने लगी कि आखिर हुआ क्या था, क्यों तुम्हें देर हो गई। नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बतलाया। यो पहुंची पंछियों की टोली, दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार। अभी दादी माँ ने जब पूरी कहानी सुनी तो दादी माँ भी हंसकर बोली कि टीनू मीनू जो है वो बहुत ही समझदार है, जान तुम्हारी बच गई है, यह अच्छी बात हुई है। सच है जान हमारी बची, पर अब भी है जाल में फंसी, तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। दादी माँ तब मुस्कुराई, राज की बात उन्हें बताई। अब सब तो बोले कि हम आजाद तो हो गए, आ गए, लेकिन हमें ये जाल से निकालो। उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली बच्चों, उसमें ही शक्ति है, वही बचने की युक्ति है, वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोली मीठी बोली, हम एक है पर क्या करें, बच जाए, कुछ ऐसा जतन करें। अभी वो दादी माँ से पूछ रही कि दादी माँ आखिर हम क्या करें, हम कैसे बच पाएंगे। दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ा। वह बोली, एकता पंछियों की ही नहीं औरों में भी होनी चाहिए वही, यह बात सदैव ध्यान में रखते, एक और एक 11 होते। किसी तरह की तुम झिझक ना करो, चिंकी से तनिक याचना करो, वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आजाद हो रहे, आहा मौसी चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। यही बात नीलू ने कही, भेद किया किसी ने नहीं, बात चिंकी के मन को भाई, दौड़ भाग झटपट आई। दादी यो बोली, मिलकर रहो हम जोली, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। फिर दादी माँ ने बोला कि तुम चिंकी चूल्हा जो है उसको याचना करो कि तुम्हें बचाए। सबने बहुत याचना की। फिर
चिंकी चूहिया भी उनको बचाने आ गई। चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास। पैने दांतों से काटा जाल, आजाद हुए सब तत्काल। चिड़े चिड़िया चिंचिया रहे, दादी माँ से बतिया रहे। तीनों मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे, सब थे प्रेम स्नेह में पगे। फिर जैसे ही चिंकी चूहिया और चुस्कू मुस्कू ने अपने आगे के दांतों से जाल को काटा, वैसे ही सब आजाद हो गए और हर कोई अपने प्रेम स्नेह में डूब गए। दादी माँ की सीख रंगलाई, सबने दी एकता की दुहाई। सबका एक साथ मुंह खुला, अंत भला तो सब भला, यानी हमेशा मिलजुल के ही रहना चाहिए। आपके लिए स्वाध्याय दिया गया है, शब्द वाटिका है, नए शब्द है, मुहावरे कहावतें, इनको एक बार आपको लिखना है। नीचे कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं, इनको भी आपको एक बार अपनी कॉपी में लिखने हैं। उम्मीद है आपको यह पाठ समझ में आया होगा।